किसी को राम मंदिर प्यारा है, किसी को बाबरी मस्जिद प्यारा है, लेकिन युवाओं के लिए कोई नहीं प्यारा है। ये लोग का मतलब ये सिस्टम है। देखिए नीतीश कुमार को समझ में आ गया कि लगता है कि ये लोग जुमलेबाज है। हम बिहार के विकास पे चर्चा करते हैं, ये जुमलेबाज है। हर जो नहीं करना चाहिए पढ़ा लिखा को वो काम कर रहा है, जो नहीं करना चाहिए मजबूरी में क्या करेगा, असमंजस में पड़ा हुआ। नौकरी चाकरी सरकार लोग जुमलाबाजी अदा करके वोट ले लेता है और जनता के ऊपर ध्यान नहीं है, उसको खाली गद्दी के ध्यान है। नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव तक बिहार। मैं आपके साथ अंकुश कुमार। असम के मुख्यमंत्री ने घोषणा किया है कि 3 बच्चों से अगर ज़्यादा हुआ तो उन्हें कोई सरकारी लाभ योजना नहीं दी जाएगी। कुछ जनता से बात करेंगे। ये तो हमारा देश से इंदिरा गांधी भी लागू की थी, लेकिन उस समय लागू नहीं कर पाया लोग संयोजक में। लेकिन ये बात अच्छा है, ज़्यादा बच्चा होना भी ठीक नहीं है। कोई चीज़ का कंट्रोल रखना सबसे बड़ा शिक्षित के पहचान बनता है। बिहार में लागू होना चाहिए। बिहार में लागू करेंगे तो होगा, नहीं लागू करेंगे तो नहीं होगा। तो ये तो पहले से ही हुआ था, लेकिन और अच्छा बात है 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसलिए पढ़ाई लिखाई शिक्षा सब देना है। कहाँ से ज़्यादा बच्चा कीजिएगा तो ढेरी बकरी की तरह आपको जान मरवाना पड़ेगा ना। इसलिए बात सही है और राइट पॉइंट है कि 1 2 3 को बहुत बड़ा बच्चा का संख्या होता है, ब्रह्मा विष्णु महेश, ठीक है। इसमें बहुत हम सहानुभूति हैं, ये लागू भी होना चाहिए हर देश में। इसलिए कि इतना संख्या भेड़िया धसान देख रहे हैं, जो नहीं करना चाहिए पढ़ा लिखा को वो काम कर रहा है, जो नहीं करना चाहिए मजबूरी में क्या करेगा, असमंजस में पड़ा हुआ। नौकरी चाकरी सरकार लोग जुमलाबाजी अदा करके वोट ले लेता है और जनता के ऊपर ध्यान नहीं है, उसको खाली गद्दी के ध्यान है। जब इलेक्शन आएगा तो वही पहचान बनाना शुरू कर देगा। कोई राम मंदिर के नाम से लेगा तो कोई इसके चक्कर में लेगा तो कोई इसका चक्कर में लेगा। यही जनता को वोट बैंक बनाने के लिए जुमलाबाजी कर करके कैसे वोट चाहिए, गद्दी चाहिए। नेतागिरी ऐसे नहीं चलता, सिद्धांत होना चाहिए। हर नेता को सिद्धांत होना चाहिए। सिद्धांत नीति पर, रोजगार पर पहले बात करना चाहिए। कोई भी हमारा देश में रोजगारी बेरोजगारी है। बिहार में रोजगार का बात नहीं होता है। कहाँ बात होता है रोजगारी में? देखिए अभी केंद्र से ज़्यादा तो बिहार सरकार नौकरी दे दी है। आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, बीजेपी के देखिए रिकॉर्ड उठा करके, और राज्य सरकार के देखिए। हम ये नहीं कहते कि ऐसा कोई खराब नहीं होता, लेकिन नौकरी के पक्ष में अभी फेल है वो लोग। केंद्र में फेल है, केंद्र सरकार फेल है। हाँ बिल्कुल फेल है। अगर रिकॉर्ड उठा के देखिए तो वो जो कहे थे उस आधार पर, ये लोग जो कहा था उस आधार पर कितना यानी कि नौकरी मिला है जनता को। जहाँ तक ले बिहार से अदर कास्ट को भी मिला, जैसे यूपी से भी आया उसका भी नौकरी मिला, वहाँ भी हाहाकार मचा हो कि नहीं बिहार प्रगति पर है। शिक्षा के लिए पहले लोग यहाँ अटेंडेंस नहीं बनाएगा, कोई सूचना नहीं देगा, 8 दिन गोल हो जा रहा था। शिक्षा का सुधार किया गया, बहुत तरह की बात है। असम में लागू हुआ है कि 3 बच्चे से ज़्यादा होगा तो सरकारी लाभ नहीं दी जाएगी, तो क्या सही है? सत्य बात है। लागू जैसे 3 बच्चे के लिए केंद्र सरकार क्या है मालूम हमको, विधि नहीं पता, ठीक है। ये केंद्र सरकार किया कि बिहार में लागू होना चाहिए ना। मतलब असम के मुख्यमंत्री लागू किए हैं कि 3 बच्चे से अगर ज़्यादा होता है तो उन्हें सरकारी लाभ नहीं दी जाएगी। नहीं तो तो बिहार में मतलब लागू होना चाहिए। नहीं, जरूरी होना तो जरूरी चाहिए। ये भी तो उस पर क्या कही? जैसे आप तो देखबे कि नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के विधानसभा में भी चर्चा किए थे, तो होना ज़रूरी चाहिए। तो जो बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ा मुद्दा देखिए मेन बात है, सबसे बिहार में सबसे कोई स्टेट में कुछ हुआ ठीक है मानते हैं 3 बच्चे को मैंने अधिकारी होना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा भारत के लिए बेरोजगारी है। सबसे बड़ा मुद्दा हम लोग जो है, अभी देखिए हम लोग बेरोजगार हैं, देख रहे हैं आप लोग भी तो बेरोजगार हैं। अगर आज नौकरी करते तो क्या जरूरी था ये काम करना? जीना नहीं चाहते हैं, बताइए। सबसे बड़ा चीज़ है रोजगार, और रोजगार नहीं है तो कुछ नहीं है। भारत में रोजगार की कमी है, बहुत रोजगार की कमी है। सरकार खाली देख रहे हैं कि जो मंदिर मस्जिद के नाम पर पैसा ले रहा, वोट ले रहा है। आज क्या लगता है 2024 का जो चुनाव होने वाला लोकसभा चुनाव, ये किस मुद्दा पर हो रहा है? राम मंदिर के नाम पर हो रहा है जी। आप लोग भी गौर कर रहे हैं। और बिहार की बात करते हैं तो उससे तो बेहतर बिहार सरकार बिल्कुल भी बेहतर है। क्या बिहार सरकार क्या फ़ायदा है? बिहार सरकार का फायदा तो आपको क्या बोले थे तेजस्वी यादव, क्या बोले थे कि जब हम सत्ता में आएंगे तो पहली कैबिनेट में, पहली बैठक में
अपना कलम से 10 लाख रोजगार हम देंगे। उनकी सरकार से आप खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं, बिल्कुल खुश है। आप देखिए ना, अभी साल से 1.5 साल अभी जो गठबंधन हुआ है नीतीश कुमार जी के साथ गठबंधन तेजस्वी, क्राइम बहुत बढ़ गया है बिहार में, क्राइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, देखिए उस पर क्या कहिए? क्राइम हर जगह बढ़ा हुआ है, कोई जरूरी नहीं बिहार में बढ़ा हुआ है क्राइम। कल 7 साल की 2 बच्चे का मतलब कि दुष्कर्म हुआ, तो उस पर मतलब क्या कहिएगा? तो वो तो देखिए, अगर मान लेते हैं कि दोनों तरफ से गलती होती है, लड़का अगर फुलवारी शरीफ में 1 मिनट रोकिए, प्लस पॉइंट बोलने दीजिए। अगर लड़का कितनों चाह ले लड़की के साथ गलत करना तो कभी नहीं होगा, ठीक ना। जब तक ले लड़की के मन नहीं होगा कोई गलत काम उठाने के लिए, अगर बलात्कारी कर रहा है तो उस पर जनता का ध्यान दे। अगर है तो रिपोर्ट लगाए, फ़ोन उन होगा ना, व्यवस्था कुछ भी तो करता है, जान तक ले चला जाएगा, लेकिन नहीं करना चाहे। जरूर कुछ ना कुछ कमी होती है दोनों पार्टी में। बलात्कारी ऐसे नहीं होता, क्या लालच में जाए, किसी कारण से जाए, लेकिन जरूर कुछ ना कुछ कारण होगा। एक दूसरे से लगा हुआ है, दूसरा से दूसरा। बेहतर ही देखिए, पहले दर से अगर क्राइम का बात करते हैं तो पहले से तो बहुत कंट्रोल है, क्राइम बहुत कंट्रोल है, और हर एक जगह व्यवस्था सरकार भी कर दी है। 112 नंबर का जो है आपका ये क्या किया है ना, पुलिस में 112 नंबर का अथी दिया गया है कि आप तुरंत सूचना दें, किसी प्रकार का परेशानी हो तो तुरंत सूचना दें, फौरन पुलिस पहुंचेगी। व्यवस्था बिहार सरकार के द्वारा। पहले एनडीए के साथ सरकार थी तो तब नहीं हो रहा था ऐसा? नहीं, एनडीए के साथ कहाँ कुछ ऐसा हम देखें, आप ही तो बताइए। उसमें क्राइम नहीं था? क्राइम तो देखिए, क्राइम 19-20 हर हमेशा रहा है, लेकिन पहले से बहुत कंट्रोल है। देखा जा रहा है कि अभी जब से जेडीयू आरजेडी जब मिली है तब से मतलब क्राइम ज़्यादा ही हो रहा है। ऐसा कोई बात नहीं है, ये तो बदनाम करने की एक साजिश किया जा रहा है। विपक्ष कह रहे हैं। नहीं, विपक्ष क्या कहेंगे, ये माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को फंसाने का ये प्रक्रिया किया जा रहा है, ठीक है। ये सब केंद्र सरकार का ये थी है, और जिसे हम लोग को अच्छा ये बात बोलते हैं कि क्राइम बढ़ गया, ठीक है। क्राइम क्यों नहीं बढ़ेगा? हिंदू मुस्लिम का जो क्राइम ऐसी करवा रहे हैं केंद्र सरकार, आज राम मंदिर के नाम पर, ठीक है, वोट ले रहे हैं, अब उस पर हिंदू मुस्लिम करवा रहे हैं, परेशानी कि नहीं है? ये भी तो थोड़ा सा देखिए, क्राइम क्यों नहीं बढ़ सकता है? राम मंदिर से क्या आप खुश नहीं हैं? नहीं, खुश हैं, राम मंदिर से खुश है। अभी 2 दिन पहले इंटरव्यू में माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी क्या बोले थे कि अगर किसी प्रकार की आपको बीमारी होगा तो आप मंदिर जाइएगा कि हॉस्पिटल जाइएगा। हॉस्पिटल बनवाना चाहिए। बिल्कुल, जैसे हॉस्पिटल सब चीज़ होना चाहिए। हॉस्पिटल उस जगह नहीं बनना चाहिए जैसे कि पहले जरूरी है। हॉस्पिटल भगवान के रूप में डॉक्टर होता है। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार से सब लोग को पूजा पाठ में सबका अपना थी है, ठीक है। हम लोग भी पूजा पाठ मानते हैं, हम लोग भी मंदिर जाते हैं, हम लोग भी मस्जिद भी जाते हैं, ऐसा कोई बात थोड़ी। मंदिर मस्जिद सब चीज एक है। ये लोग गलत नीति इंसान रहेगा, इंसान अगर सुरक्षित रहेगा तब तो मंदिर में जाके घंटी बजाएगा। अगर इंसाने नहीं रहेगा तो मंदिर में घंटी कौन बजाएगा? मस्जिद में इबादत कौन देगा जब इंसाने नहीं रहेगा? तो हम बीमार हैं, ग्रसित हैं, बीमार से मरने के हालात में हैं, और हम मंदिर में राम मंदिर और फलना मंदिर जा करके क्या हम स्वस्थ हो जाएंगे? उसके लिए व्यवस्था चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए। हम लोग तो यही खोजेंगे जी, जनता क्या चाहती है, हर एक परेशानी को दूर हो। तो खाली वोट के समय अभी जब मुद्दा आ गया 2024 है 25 है, तो आप अपना अपना मुद्दा, तो जब तक इलेक्शन आती है तभी उन्हें राम मंदिर विपक्ष को याद आता है। इलेक्शन आता है ना तो कुछ तो मुद्दा बनाना सरकार को जरूरी है। जब इलेक्शन आएगा तो मुद्दा तो बनाना जरूरी है ना, कि किस फोकस पर अगला वहाँ वोट करे। बस यही है, और क्या है। और हम लोग तो खास करके मेन मुद्दा कहेंगे कि बेरोजगारी जो है उसको सबसे, मोदी जी कहते थे आए बिहार में बहुत सा जगह सभा संबोधित किए, इतना करोड़ नौकरी दे दें। आरा में भी आए थे, बेगूसराय आए थे, बहुत सा जगह सभा संबोधित, पूर्णिया आए थे, बहुत सा जगह की बिहार को तुरंत पलट देंगे, पलट नहीं 5 करोड़ नौकरी देंगे। कहाँ गया 5 करोड़? कहीं कुछ हमको धरातल पर दिखाई नहीं देता। और जहाँ तक जो भी सरकारी चीज था उसको प्राइवेट। पीएम किन्हें बनना चाहिए? तो पीएम किन्हें बनना चाहिए? ठीक है, पीएम नरेंद्र मोदी है, कोई गलत नहीं कर रहा है, लेकिन जिस सिस्टम से आप जो आप देते हैं पब्लिक के सामने रखते हैं उसको धरातल पर लाइए। हम कहाँ कह रहे हैं कि पीएम गलत है? 15 रुपए का किराया, हम नहीं बोल रहे कि पीएम गलत है। जो आप सब पब्लिक के सामने आकर करके लंबी लंबी बातें करते हैं उसको धरातल पर लाइएगा ना, कि खाली बात करने से होगा, फेंकने से नहीं होगा। नीतीश कुमार पीएम बन जाए तो? नीतीश कुमार पीएम तो पीएम का दावेदारी है, हो ये रहा है इस बार। तो इसमें क्या कहिएगा? बहुत बेहतर रहेगा,
हमारा बिहार से अगर कोई जाता है केंद्र में तो बहुत बेहतर है, उनको हम लोग स्वागत। वो भी अपना जगह के लिए भलाई सोचे कि जितना कारखाना बंद था मोदी जी के यहाँ चला गया, ठीक है। मेरा भी नीतीश कुमार जिसे जनता के लिए 7 को पूंजीपति को लाया गया है कि मेरा कंपनी खोलो गांव में, मेरा शहर में, मेरा अगल बगल क्षेत्र में, जहाँ जहाँ ज़मीन मिलेगा, वैसे हम लोग भी करेंगे। आइए आप बात बोले, एक मिनट। गठबंधन जो बना है, जो इंडिया ये बात गठबंधन जो बोले बना है उसमें कि नीतीश कुमार के आने से आपको लालू जी के पार्टी में जाने से क्राइम बढ़ गया है, तो आप 9 दिन पहले के पेपर में देखे होंगे, न्यूज में सुने होंगे, बीजेपी के 3 गो ITI महिला के साथ, लड़की के साथ बलात्कारी केस, उस पर क्यों नहीं आप लोग बोले? आपको बोलना चाहिए ना कि इस तरह के काहे हो रहा है। आप बताइए क्या बोलिएगा बिहार में बढ़ते क्राइम पे? बढ़ते क्राइम का रेट तो हमेशा रहा है सर, ये किसी सरकार की नहीं। ये बड़ी बात है कि युवाओं को रोजी रोजगार के मुद्दा से आप लोग हटा करके कहीं और, तो जो बेरोजगार युवा क्या करेगा? जीविकोपार्जन सबसे बड़ी कोई भी सरकार रहे, वो सबसे पहले अपना युवाओं के प्रति सोच नहीं रही है। किसी को राम मंदिर प्यारा है, किसी को बाबरी मस्जिद प्यारा है, लेकिन युवाओं के लिए कोई नहीं प्यारा है। रोजी रोजगार यदि युवा को दे तो वो क्यों अपने पद से भटकेगा? वो अपने मूल सिद्धांत से भटक गया है, तब आज के डेट में केंद्र सरकार से मतलब क्या खुश नहीं है? केंद्र सरकार सर सब तो बेचने प्राइवेटाइजेशन कर रही है। जो भी सरकार अच्छी, वो बोलते हैं कि नहीं 70 साल में बेड़ा गर्क था, तो सर ये 14 साल 10 साल तो हो गई ना बीजेपी की। इन्होंने कितने IIT कितने एम्स बनाए, ये भी तो आप देखिए। युवाओं को इतने आने से पहले बोले थे कि नहीं हर साल इतने युवाओं को रोजगार मिलेगा, कितने युवाओं को उन्होंने रोजगार दिया। रोजगार का मुद्दा क्यों नहीं लाती है सरकार? रोजगार की मुद्दा लाए, स्वास्थ्य के लिए मुद्दा लाए, उसके बाद फिर देश का विकास नापा जाए कि देश में कितना विकास हुआ है। केंद्र सरकार का एक भी विकास आप बताइए ना, क्या हुआ है? आप ही बताइए ना, आपसे हमें पूछते हैं कि आप केंद्र सरकार एक भी विकास बताइए बिहार में क्या किया है, बताइए। बोलती है कि बिहार में बहुत रोजगार दे रहे हैं, मतलब बिहार में तो केंद्र सरकार की इधर सत्ता ही नहीं है ना, बिहार में बीजेपी का नहीं है सत्ता ना। बिहार में बीजेपी की सरकार थी कि नहीं थी? तो उस समय क्या नौकरी नहीं मिला? बिहार में जिस समय 2020 का जो विधानसभा चुनाव हुआ, उस समय में तो पूरा फुल बहुमत के साथ सरकार बनाए, और सरकार बना के 2 साल 3 साल सरकार भी चलाए। अरे ये लोग का मतलब ये सिस्टम है। देखिए नीतीश कुमार को समझ में आ गया कि लगता है कि ये लोग जुमलेबाज है, हम बिहार के विकास पे चर्चा करते हैं, ये जुमलेबाज है, हर जगह जुमला जैसा बात। नीतीश कुमार फिर बीजेपी में जा सकते हैं, सुनने में आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग का जो है इंडिया महागठबंधन जो है बहुत मजबूत है, कहीं किसी प्रकार के कुछ ऐसा चर्चा नहीं है। हम लोग प्रधानमंत्री का दावेदारी बना करके उनको केंद्र में भेजने का काम करेंगे, और माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को सीएम किन्हें बनना चाहिए? माननीय तेजस्वी वही बोल रहे हैं, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को सीएम का उम्मीदवार हम लोग चाहते हैं। और जिस तरह से वो रोजगार दे रहे हैं उससे उनसे हम लोग बहुत खुश हैं। पूरा बेरोजगार जितना भी लड़का है सब लोग खुश है। देख रहे हैं कि अभी 1.5 साल हुआ है, 1.5 साल ये 2 साल हुआ है। आप 5 लाख पक्की रोजगार, 5 लाख पक्की रोजगार दे चुके हैं। पक्की रोजगार के मतलब सरकारी नौकरी 5 लाख दे चुके हैं अभी मात्र 1.5 साल के अंदर। तो जो कहे वो तो करके दिखा रहे हैं। हमने देखा बिहार के जनसंख्या पे क्या सोचती है पटना की जनता। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इससे बेहतर से बेहतर आपके तक खबर पहुंच सके। धन्यवाद।